पिछले भाग में हमने देखा कि राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल को उच्च पद प्रदान किया। अभी हम देखेंगे राजा नबूकदनेस्सर और उनकी सोने की मूर्ति। राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनाई जो कि 25 मीटर ऊंची थी और 2.5 मीटर चौड़ी थी। और ये मूर्ति बेबीलोन प्रदेश में स्थापित की। वहाँ पर एक दूरा नाम का स्थान था, वहाँ पर ये मूर्ति उन्होंने स्थापित करने का निर्णय लिया और उन्होंने साम्राज्य के अपने सभी प्रदेशों के क्षत्रपों को, हाकिमों को, राज्यपालों को और मंत्रियों को, खजांचियों को और दरबारियों को, दंडाधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को मूर्ति की स्थापना हेतु आमंत्रित किया। और जब सभी लोग आ गए तब राजा के आदेश के अनुसार उद्घोषक ने घोषणा की और ये बताया कि विश्व के विभिन्न कौमों के और राष्ट्रों के और अन्य भाषा के बोलने वाले सभी लोगों को आदेश दिया जाता है कि जिस क्षण आप लोग नरसिंगा, सितार, बांसुरी, वीणा, सारंगी, शहनाई और अन्य वाद्य संगीतों का स्वर सुने तो उसी समय झुककर राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति के सामने दंडवत करें और उनका सम्मान प्रकट करें। और जो भी इस मूर्ति के सामने झुककर दंडवत नहीं करेगा और सम्मान प्रकट नहीं करेगा, उसको उसी समय आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और उसी समय सब तरह के वाद्यों का स्वर सुनाई दिया और जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने झुककर राजा की मूर्ति के सामने दंडवत किया। परंतु वहाँ के पंडितों ने और तांत्रिक लोगों ने राज दरबारियों ने ये बात देखी कि यहूदा प्रदेश के जो जवान लोगों को वहाँ पर लाया गया था उन्होंने मूर्ति के सामने झुककर दंडवत नहीं की और उन्होंने इस प्रकार से नबूकदनेस्सर राजा के आदेश का पालन नहीं किया, बल्कि वो अपने कमरे में गए और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और उन्होंने, क्योंकि वो लोग इन जवानों से द्वेष करते थे, इसलिए उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर को बताया कि जो यहूदी प्रजाति के जो सेना नौजवान लोगों को लाया गया है, आपकी सेवा में उपस्थित किया गया है, वो लोग ना तो आपके देवताओं की उपासना करते हैं और ना ही आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और ना ही वो आपके सोने की मूर्ति के आगे दंडवत करते हैं। और वे हैं, राजा ने पूछा कौन है वो लोग, तो उन्होंने कहा शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और राजा बहुत गुस्सा हुए और उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बुलाया जाए।
और जब शद्रक मेशक अबेदनगो राजा के सामने आए तो राजा ने कहा, क्या ये सच है कि तुम मेरे देवी देवताओं की उपासना नहीं करते, न उनकी स्तुति करते, न सेवा करते, और न ही तुम लोगों ने मेरी सोने की मूर्ति के आगे झुककर दंडवत किया है? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, ये सत्य है, और हम सिर्फ अपने परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में हैं उनकी उपासना करते हैं और उन्हीं को दंडवत करते हैं, अन्य हम और किसी को नहीं करते। और राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने कहा, भट्टी को 7 गुना धधकाया जाए और इन लोगों को उस आग की भट्टी में डाल दिया जाए। उन लोगों ने कहा कि हे राजा, यदि आप हमको इस भट्टी में डाल देंगे और यदि ना भी डालें तो भी हमारा परमेश्वर पिता हमको उस आग की भट्टी से और आपके हाथों से बचाएगा। राजा और क्रोधित हुए और उन्होंने बलिष्ठ लोगों को, सिपाहियों को कहा कि इनको तीनों को बांध के आग की भट्टी में फेंक दो। आग की भट्टी 7 गुना तेज़ धधक रही थी और उसकी लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थीं और बहुत दूर दूर तक जा रही थीं। और उन बलिष्ठ योद्धाओं ने शद्रक मेशक अबेदनगो को बांध करके भट्टी में फेंक दिया, और जिन लोगों ने फेंका था वे जल करके भस्म हो गए, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग की भट्टी में आग के ऊपर चलने लगे। और राजा ने देखा कि वे 3 नहीं परंतु 4 व्यक्ति भट्टी के अंदर आग के ऊपर चल रहे हैं, और वे ना जले हैं, ना उनके कपड़े भी जले और ना उनके बाल जले। राजा ने कहा, क्या तुम लोगों ने 3 व्यक्तियों को नहीं डाला था आग में? फिर ये 4 क्यों दिख रहे हैं? राजा बड़े परेशान हुए और अचंभा किए, और उन्होंने आग के भट्टी के द्वार के पास जा कर के उन तीनों को बुलाया, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परमेश्वर के उपासना करने वालों, बाहर निकल के आओ। और जब वे लोग बाहर निकल के आए तो सिर्फ 3 जनी थे, सिर्फ शद्रक मेशक अबेदनगो, और सब लोगों ने उन्हें जांचा परखा कि उनके बाल भी नहीं जले थे, उनके वस्त्र, ना उनके पैजामे, ना उनके जूते, और यहाँ तक कि उनके शरीर पर जलने की गंध भी नहीं थी। और सब लोगों ने उनको चेक करा, और तब राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो, और धन्य है तुम्हारा परमेश्वर जिनकी तुम उपासना करते हो। उन्होंने अपने दूत को भेज करके तुम लोगों को आग के भट्टे से जलने से बचा लिया। और फिर उन्होंने सब लोगों से कहा कि शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर पिता को के विरोध में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, और यदि कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के बारे में कुछ अपशब्द बोलेगा तो उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाएंगे और सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और उसके बाद राजा ने बेबीलोन में शद्रक मेशक अबेदनगो की और भी उन्नति कर दी।